हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक आज का है शेषफल अर्थात रिमाइंडर। आज हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होता है रिमाइंडर, आखिर क्या बवाल है, ये क्या चीज है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रिमाइंडर। दोस्तों, रिमाइंडर आप सबको पता होगा। शेषफल जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो एक तो भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल और एक शेषफल। रिमाइंडर वही है जो शेषफल है। ठीक है, तो इन तीनों में एक संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। यही है हमारा रिमाइंडर जो हमें ये शेष बचता है। ठीक है, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये हमारा जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है। इसको नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल और प्लस में होता है अपना शेषफल। दोस्तों, अब हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है किसी भी संख्या का। जैसे मैं बात करूं कोई भी संख्या 17/3, जब हम 17 में 3 का भाग देंगे, तो होगा क्या कि 3 का भाग जब हम 17 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, और शेषफल अपना कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हम शेषफल को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 17 से अगली ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अब यह संख्या कौन सी है? हमारी 18 है। ठीक है, और 18 से कितनी कम है? 17। एक कम है, तो हम उसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो आ गया ये एक तो। ठीक है, रिमाइंडर अपना कितना है? +2। और हम रिमाइंडर को इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो ये माइनस वाली जो संख्या है, ठीक है, इसको इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जो प्राप्त होगा वो हमारे क्या है? रिमाइंडर। क्या है दोस्तों? रिमाइंडर अर्थात शेषफल आ गए। जैसे मैं बात करूं अगली संख्या की, अगली संख्या जैसे 20/6। ठीक है, अब 20 में भाग देंगे हम 6 का। कितनी बार गया? 3 बार गया, लेकिन 3 बार गया और शेषफल कितना बचा? 2। भाई 6 18, 18 में से 18 गए 20 में से, तो कितने बचे? 2। तो अपना शेषफल कितना बचा? 2। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा? 2। अब हम यदि बात करें कि 20 से अगली ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो कितनी है दोस्तों? 24 है। 24 है ना, 24। ठीक है, जब 24 कितनी कम है, मतलब 24 कितनी अधिक है 20 से? 4। ठीक है, तो हम उसको किस में नोट करेंगे? माइनस में। यहां पे लिख देंगे। अब हम रिमाइंडर को ऐसे भी ज्ञात कर लेंगे फिर कि जो नीचे वाली जो संख्या है भाजक है, उसमें से हम जो माइनस वाली जो संख्या है उसको घटा देंगे और प्राप्त जो संख्या होगी हमारी वह रिमाइंडर अर्थात शेषफल हो जाएगी प्राप्त। ठीक है, तो ऐसे भी हम रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं दोनों तरीके से। सबसे बढ़िया ये है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें 49/9। अब देखिए 9 का भाग यदि हम 49 में देते हैं, डिवाइड करते हैं 49 को 9 से, तो 9 पंजे 45, शेषफल 9 पंजे 45, बचा कितना? 4। ठीक है, तो ये जो 4 बचा है ये क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर लेंगे फिर कि 9 पंजे 45 और 9 छिक्की 54। अब 54 है वो पूरी तरीके से विभाजित है, लेकिन 54 से 49 कितना कम है? कितना कम है? 5 कम है, तो -5। अब हम रिमाइंडर ऐसे भी ज्ञात कर लेंगे
अतः शेषफल ऐसे भी ज्ञात कर लेंगे कि 9 माइनस इसको इसमें से घटा देंगे, ये क्या आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। आगे और भी देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई संख्या ले ली मैंने 71 ले ली, ठीक है, और 10 से विभाजित कर दी। अब देखिए कि जो 10 से विभाजित कर रहे हैं हम, ठीक है, 71 को, इसका मतलब कहने का मतलब है कि 71 में हम 10 का भाग दे रहे हैं। अब कितनी बार जाएगा भाग? 7 बार जाएगा, लेकिन बचेगा कितना? 1। ठीक है, तो ये 1 बच गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। यदि मैं कहूं कि 10 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो वो कौन सी है? 80। और 80 यदि मैं ये कहूं कि 10 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी? हमारी 80 होगी। लेकिन 80 से कितनी कम है? 71, 9 कम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। 80 से 71 कितनी कम है? 9 कम है। तो हम रिमाइंडर अब ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? ये जो 10 है इसमें से 9 को घटा देंगे, ठीक है। तो r बराबर, अतः रिमाइंडर अर्थात शेषफल बराबर 10 माइनस 9 टू, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, इस तरीके से हम रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। अगले जैसे मैं बात करूं गुणन वाले, ठीक है, दो संख्याएं जैसे गुणा में हो और उसमें भाग दे रहे हैं, तो उसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? जैसे ठीक है, जैसे ये कोई संख्या है, अब हमें इसमें रिमाइंडर ज्ञात करना है कि भाई कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब हमें करना क्या है कि 9 का भाग पहले तो हम इस संख्या में देंगे, ठीक है, देखेंगे कि इसका रिमाइंडर कितना शेष है। अब देखिए इसका रिमाइंडर कितना शेष है? 9 पंजे 45, 4, ठीक है, और इसका देखते हैं 9 7 63, इसके 2। अब जो ये बचे हुए हैं, ठीक है, ये बचे हुए हैं, इनका हम क्या कर लेंगे? गुणा। क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? प्लस का 8। ये क्या बच गया? शेष। अतः ये क्या है? रिमाइंडर। क्या है ये? रिमाइंडर। नोट कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि आपको कहीं से समझ में नहीं आती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहां से समझ में नहीं आ रही। आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। निश्चिंत होके आप पढ़ाई करें, ठीक है। अगली संख्या जैसे कोई भी ठीक है, जैसे 31 इंटू 64/6। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब देखिए करना क्या है हमको कि जो 6 का भाग है हम 31 में देंगे, और जो बचता है मतलब पूर्णतः जो भाग जाने पर जो संख्या शेष बच जाती है उसको हम ऊपर लिख देंगे। मतलब 31/6 का हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो वो कितना आएगा हमारा? 1। ठीक है, अब हम देखेंगे 64/6 का रिमाइंडर। ठीक है, 64/6 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा अपना? प्लस का 4। ठीक, अब जो ये दोनों संख्याएं जो ये रिमाइंडर वाली, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे?
गुणा कर देंगे और जो प्राप्त होगा वो कितना होगा हमारा 4। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिमाइंडर आ गया, शेषफल ज्ञात हो गया। नोट कीजिए। हम इसको इस तरीके से भी अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्लस वाली से करा दिया, ठीक है, माइनस वाली से करा देते हैं हम इसको एक बार। ठीक है, इसी को हम माइनस वाली से करके देखते हैं। संख्या है अपनी 31 इंटू 64/6। ठीक है, अब देखिए 6 का भाग दीजिए 31 में, लेकिन 31 से वो क्या 31 में पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 31 से अगली कौन सी संख्या है जो पूरी तरीके से 6 से विभाजित हो जाएगी? वो कितनी है? 36। 36 31 से कितनी कम है? 5 कम है, तो -5। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो 6 का भाग 10 बार जा रहा है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हमें 64 से अगली संख्या देखनी है जो पूरी तरीके से विभाजित हो। वो कितनी होगी? 66 होगी, 11 बार भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन है क्या कि जो 64 कितनी कम है उससे 2 कम है ना, तो उसको माइनस में हम लिख देंगे। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा। कितना? इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 10/6। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये प्लस की संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद हमको करना क्या है? देखिए ये बड़ी संख्या है अभी ऊपर, ठीक है, नीचे छोटी संख्या है। ठीक है, अभी इसमें भाग जा रहा है तो हम देखेंगे आगे कि इसमें भाग देके कि 6 का भाग देंगे जब हम 10 में तो कितनी बार गया? 1 बार गया, और बचा कितना? 4। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो r बराबर 4, ये हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। नोट किया? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोई और संख्या, जैसे 3 संख्याओं वाले ले लेते हैं। अब देखिए 3 से, ठीक है, अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? रिमाइंडर। अब हम 3 से जब इनमें भाग देंगे, देखिए 22/3 का रिमाइंडर कितना आ गया? ठीक है, जब हम 3 का भाग 22 में देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? +1। ठीक है, और जब हम 23 में देंगे तो +2 हो जाएगा ना। उसी तरीके से इसका भी +2 हो जाएगा। भाई 3 नाम 27, 2 बचे ना। ठीक है, अब हम तीनों इन रिमाइंडर का क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा। तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1, 4/3। ठीक है, अब 4/3 अभी तो 4/3 आया है। ठीक है, रिमाइंडर अभी नहीं आया, ये 4/3 आ गया। 4 में अभी भी भाग जा रहा है या नहीं? ठीक है, तो 4 में भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 1। अब आएगा रिमाइंडर कितना हो गया? +1। नोट कीजिए। इनका गुणा करने पर जो यदि संख्या भाग देने वाली संख्या से बड़ी प्राप्त होती है तो उसमें हम भाग दे देंगे उसका। ठीक है, नीचे वाली संख्या का।
आगे जैसे मैं एक संख्या उतार लेता हूं 1753 इंटू 1749 ठीक है, और भाग देते हैं हम 17 का। ठीक है, अब देखिए 4 संख्याओं वाली हो गई, जैसे ऊपर 4 संख्या। अब हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर ज्ञात करना है। जब हम 17 का इसमें भाग देंगे, जब हम 17 का इस संख्या में भाग देंगे तो बचेगा कितना? +2 बचेगा ना भाई, +2 बचेगा। और जब हम इस संख्या में भाग देंगे, जब हम इस संख्या में भाग देंगे तो कितना बचेगा? देखिए बचेगा कितना कि ये 1749 है। ठीक है, अब -2 आएगा यहाँ पे भाई, -2 मतलब सबसे छोटी जो संख्या है उसको ले लेंगे हम। 1751 में 17 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जाएगा या नहीं? तो जब 1751 में पूरा भाग जाएगा, ये कितनी है? 1749 है। 1749 है ना, तो जब 1749 है, इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन 1751 में जा रहा है, तो ये कितनी कम है? 2 कम है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से। और अगला है 83/17 जैसे, तो 83 में भाई पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन इससे अगली संख्या कौन सी है? 85, उसमें पूरा भाग जा रहा है, तो वो कितनी कम है? 83 कितनी कम है उस संख्या से? 2 कम है। ठीक है, तो -2। आगे देखिए, ये है 171/17। ठीक है, अब 170 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन ये कितना है? 171। अब किसका बचा? प्लस का 1। ठीक है, ये आपका शेषफल। अब हमें करना क्या है? इन सभी का गुणा कर देना है। ये कितना बचा? +2 -2 -2 और +1। -2 करेंगे, ठीक है, तो प्लस का 4 आ जाएगा, और 4 गुणा फिर 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 8 आ गया। ठीक है, वो भी प्लस में। देखिए 2 इंटू -2 इंटू -2 और 1। अभी माइनस गुणा, जब माइनस करते हैं, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो प्लस हो गई। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 8 आ गया। नोट कीजिए। अगला सवाल, जैसे आपको संख्याएं कुछ इस तरीके से आ जाएं तो आप रिमाइंडर कैसे ज्ञात करोगे? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 डॉट 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 1000 तक। ठीक है, ये फैक्टोरियल में। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमने रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप इसमें भाग भी दे लो। ठीक है, 8 का भाग दे लेते हैं। अब आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है, पहली बात तो सुनिए, फैक्टोरियल जैसे 1 है तो इसका मतलब है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 इंटू 2, और फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं ना, तो 1 से शुरुआत करते हैं, और अगले जहां तक जितनी लिखी हुई है ना उसमें संख्या, तो उस तक उसका गुणा करते हैं, उन सभी अंकों का। ठीक है, अब फैक्टोरियल 4 में कौन कौन से अंक आ जाएंगे? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का हम उसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, और ये जो मान आएगा ये फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं तो देखिए ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब जब 1 हो गया और हमने 8 का भाग दिया, अब मैंने क्या कहा कि 8 1 में है तो 8 का भाग नहीं जा रहा, तो जो ये बचा हुआ है जो 1 ही है, जो ये क्या है हमारा, ये शेषफल ही है इसका। ठीक है, अब 2 है, मैंने फैक्टोरियल 2 खोला
ठीक है। तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, 2 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो ये कितना हो गया 2। अगला है फैक्टोरियल 3, और 3 का मतलब है, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब कितना हो गया 6। अब जब 6 में 8 का हम भाग देंगे तो क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। अब ये तो है नहीं कि हम 6 का ही गुणा, भाई हम 6 ही मान लें। अब 6 को अगर हम मानेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी बड़ी, तो क्यों ना हम इसको छोटी करके चलें, ठीक है। तो 8 का भाग किस में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, और 8 से 6 कितनी कम है, 2 कम है, तो माइनस में लिखेंगे ना, तो ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। समझ में आई भाई। जब हम 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 का जब हम इसमें भाग देंगे, अब ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पे शेषफल 6 ही मान लें, ठीक है। अब शेषफल जब हम 6 मानेंगे आएगा तो 6 ही, लेकिन अगर हम यहाँ पे शेषफल 6 मानते हैं तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, गुणा करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम क्यों ना है इसको भाई -2 मान लेते हैं, ठीक है, -2 मान लेते हैं, तो गुणा करने में क्या होगी, आसानी होगी है। उसके बाद में फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल जब हम 4 को खोलते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 4 को जब हम खोलते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, और भाग देंगे फिर हम इसमें 8 का। अब देखिए कि फैक्टोरियल जब ये 4 है तो फैक्टोरियल 4 में क्या आ रहा है, 2 और 4 आ रहे हैं ना, और जब हम 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फैक्टोरियल 4 है उसमें 8 का गुणज आ रहा है, तो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0। तो इसका शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। आगे फैक्टोरियल 5 को जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखिए इसमें भी एक ही चीज कॉमन आ रही है, 2 इंटू 4। अब 8 है नीचे और ऊपर कितनी है 2 इंटू 4 है, वो भी 8 हो जाएगा। अब जब ये भी 8 का गुणज है, ठीक है, जब ये 8 का गुणज है तो 8 का जब हम भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो इसका शेषफल भी क्या बचेगा 0। अब कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 4 से आगे की जितनी भी संख्या हैं उनमें 8 का गुणज तो चलेगा ही चलेगा, चलेगा या नहीं। जब 8 का गुणज चलेगा तो वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अरे जब 8 का गुणज साथ में चलेगा इन सब में, तो भाई वो 8 से तो विभाजित हो ही जाएगा ना, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो जब 8 से विभाजित होगा तो आगे जो शेषफल बचेगा वो सब में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखिए ये जो +2 है ये इससे कट गया, कट गया भाई, हमें जोड़ना ही तो है, ठीक है। तो प्लस का 2 था और ये माइनस का 2, तो ये दोनों कट गए और ये अपना प्लस का 1 रहेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है अर्थात जो शेषफल है वो कितना होगा +1। तो इसका आंसर क्या होगा +1। इसके नीचे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 से आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 8 का गुणज प्राप्त हो रहा है, तो वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी और शेषफल 0 बचेगा प्रत्येक में, ठीक है, 8 से आगे फैक्टोरियल। नोट कीजिए। समझ में तो अच्छे से आ रही होगी ना, समझ में ही आनी चाहिए ना। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है ना, कहीं भी कोई भी जगह अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं मेरे को, और मैं पर्सनल खुद ही देखूंगा कमेंट को। नोट कीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं हम, जैसे इसी तरीके का। अब ये सवाल है इसमें, अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे भाई 10 का भाग। अब फैक्टोरियल 1 को खोलेंगे तो 1 है, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर क्या बचेगा +1,
ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखेंगे हम भाई? 2 और 2/10, 10 का मतलब 2/10 है ना, ठीक है। तो शेषफल कितना होगा? +2, ठीक है। अब ये जो फैक्टोरियल 3 है, इसका मान कितना होता है? 6, और जब 10 में वो 6 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना होगा? कितना होगा भाई? तो शेषफल 6 ही बचेगा ना। लेकिन शेषफल अब जो 6 बच रहा है, 6 कैसी संख्या है? बड़ी है, ठीक है। चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 6 बच गया। आपकी हम बात मान लेते हैं, माइनस वाली हम नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 है, क्या है? फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 को जब हम खोलते हैं, क्या करते हैं? ओपन करते हैं, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया? 4 × 12, 12 दूनी 24। अब जब हम 24 में भाग देते हैं, किसका? 10 का भाग देंगे। अब जब हम 24 में 10 का भाग देंगे, ठीक है, तो 2 बार जाएगा ना भाई, 4 बचेगा। लेकिन यदि हम 24 की जगह हम 30 माने तो 10 से पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं? ठीक है, जब 10 से पूरी तरीके से विभाजित है तो 24 कितना कम है? 6 कम है, 6 कम है, तो इसका मतलब -6, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को जब हम खोलेंगे तो कितना आएगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 5 × 20, 60, 120, ये कितना हो गया? 120, ठीक है। अब जब हम फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया? 120, और 120 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 10 से जो 5 है वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। या फिर हम ऐसे देखें कि ये देखिए 5 दूनी 10। अब जो 120 है गुणनखंड है भाई, जो 120 में गुणनखंड है या नहीं है? 10, ठीक है। तो मतलब एक गुणज है 10, है ना 120 में। 12 × 10 करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो गुणज है, तो इसमें क्या शेषफल बचेगा? 0 बचेगा। अब इससे अगर हम आगे बात करें, जैसे फैक्टोरियल 6, ठीक है, फैक्टोरियल 6 है जैसे, ठीक है। अब जब फैक्टोरियल 6 है इसमें, तो ये ओपन कर लिया हमने। अब देखिए इसमें भी 5, ये 10 का गुणज आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 के आगे भी जो संख्याएं होंगी वो भी फैक्टोरियल 6 से विभाजित है। जो फैक्टोरियल 6 में भी ये जो गुण क्या आ रहे हैं? 5 × 2 आ रहा है, ठीक है। ये जो 10 से विभाजित होगा। अब कहने का मतलब है जो ये संख्या प्राप्त होगी यहाँ पे, वो क्या होगी? वो हमेशा 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, होगी या नहीं? तो 5 से आगे जितनी भी जो संख्या आएंगी उनका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। ये +6 से ये -6 कट गया, ठीक है। अब देखिए कितने बच्चे हैं, एक तो +2 बचा है, +1 और एक +2, इसका मतलब +3 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर। आर रिमाइंडर अर्थात शेषफल, शेषफल हमारा कितना आया? 3 आया। नोट कीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा एक सवाल और देखते हैं। यदि मैं बात करूं यहां पे 12 से भाग दें, ठीक है। कितने से? 12 से, ठीक है, 12 से। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा? कितना बचेगा? ठीक है। अब देखिए मैं पहले भी बता दिया कि एक का फैक्टोरियल 1 है, 12 से दे लो चाहे भले ही, ठीक है। इसका तो शेषफल 1 ही आएगा, ठीक है। इसकी बात करें, इसका मान 2 ही होगा। अब 2 में जब 12 का भाग देंगे तो इसका भी शेषफल 2 ही होगा, ठीक है, +2 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 3 है ना, फैक्टोरियल 3 का मान है 6। अब हम फैक्टोरियल जब 3 है तो इसका मतलब कि जब 6 आ रहा है इसका मान, तो 6 में भाग देंगे हम 12 का, तो हमारा जो शेषफल है, यदि हम प्लस में लेंगे तो प्लस का 6 बचेगा। और 6 से आगे हम देखें कोई संख्या जो 12 से पूरी तरीके से विभाजित है वो कितनी है? 12 है। और 6 और 12 में अंतर कितना है? 6 का, तो -6 आएगी। तो हम क्यों ना
दोनों बराबर ही आ रही है तो हम ठीक है प्लस का ही लिख देते हैं। अगला है हमारा फैक्टोरियल 4। जब हम फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो फैक्टोरियल 4 को खोलने पे कितना आएगा, 4 के बाद 24, 24। अब 12 का भाग 24 में जा रहा है या नहीं जा रहा, पूरी तरीके से जा रहा है, तो इसका मतलब शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पे शून्य बच रहा है। अब जब हम फैक्टोरियल 5 को खोलते हैं तो फैक्टर देखिए, अब फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब जब हम देखें कि 12 का भाग है, भाई फैक्टोरियल 4 में पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है फैक्टोरियल 4 को, कैसे कि 3 चौका 12, ये गुणज आ गए, ठीक है, 12 का गुणज हो गया। अब हम फैक्टोरियल 5 में यदि हम बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5, अब ये गुणज इसमें भी है, भाई 12 से ये भी पूरी तरीके से विभाजित होगा। अब जब कोई संख्या पूरी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो शेषफल क्या होता है, 0, ठीक है, तो इसका भी शेषफल 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि जो फैक्टोरियल 4 से आगे अब जितनी भी जो संख्याएं होंगी उनमें जो रिमाइंडर जो बचेगा ऊपर वो कितना बचेगा, 0, ठीक है। अब ये जो अपनी जो सीरीज है, अब इससे सवाल, ठीक है, यहां से आगे अब जो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये तो हो गया पूरा 0 हो गया, ठीक है, इधर वाला। अब ये बचे ना, तो अब जो हमारा जो रिमाइंडर आएगा टोटल वो कितना होगा, 6 और 2 8 और 1 9, कितना होगा 9। इनको हम जोड़ लेंगे ना, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं।